बन किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मिस्टर ब्रोदर के ऊपर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, यानी कि मुगल सल्तनत काल का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया है, इसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि इस सीरीज से आपको वीडियो में दे दूंगा। चलिए हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हुमायूं बाबर का बेटा हुआ, सबसे बड़ा और सबसे होनहार बेटा था हुमायूं। मैंने आपको बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि हुमायूं के बाबर के 4 बेटे थे, तो है ना। अब यहाँ जान लेते हैं हुमायूं। सबसे पहले इसके शासन काल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो शासन काल रहा 1530 से 1555 तक, 56 तक, ठीक है। 1530 से 1556 तक इसका शासन काल रहता है हुमायूं का। अब जानते हैं हुमायूं के बारे में। तो देखिए, हुमायूं यानी कि हुमायूं अपने सिंहासन पर कब बैठा? तो हुमायूं अपने सिंहासन पर अपने पिता के मरने के 3 दिन बाद बैठा था। कब बैठा था? यानी 26 दिसंबर 1530 में उसके पिता की मौत हो जाती है और ये बैठता है सिंहासन पर। तो मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर हुमायूं कब बैठता है? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये सिंहासन पर बैठता है। कब बैठता है? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ठीक है। हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसने क्या किया, सिंहासन यहां से करना स्टार्ट किया है ना। ये उस समय 23 साल का था, 23 साल का था, ठीक है। 23 साल की अवस्था में ये सिंहासन पर बैठा मुगल साम्राज्य के अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार था। इससे पहले क्या था? ये बदखसा का सूबेदार था, ठीक है। तो इससे पहले क्या था? बदखसा का देखिए क्या करता है ये। इसके पिता के मरने के बाद इसके पिता की इच्छा थी कि तुम सभी भाइयों में बराबर बराबर अपने राज का बंटवारा करना होगा। तो बराबर यानी कि अपने पिता की इच्छा अनुसार उन्होंने अपने 4 भाइयों में अपने राज का बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया था। आइए, इनके 4 भाई के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो कौन कौन थे इसके 4 भाई? कामरान, हिंदाल, अस्करी और देखिए, ये 3 भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी था, ठीक है। और इसने एक अपना अलग चचेरे भाई का भी हिस्सा कुछ दिया था, जो ये बदखसा का जो सूबेदार था। जो क्या था? बदखसा का सूबेदार था जहां का वो। तो इसका एक चचेरा भाई हुआ करता था, सुलेमान, जिसका नाम है, क्या नाम है? सुलेमान। ये चचेरा भाई था इसका, चचेरा भाई, ठीक है। इसको अभी इसने दिया था, लेकिन उसके पिता की इच्छा नहीं थी कि आप इसको दे देना, बल्कि इस 3 में बांटना और एक अपना खुद लेना, यानी 4 बराबर भागों में बांटना था। लेकिन इसने क्या किया? सुलेमान को भी दिया, क्योंकि ये बदखसा का जब सूबेदार था हुमायूं, तब ये सुलेमान वहीं का था, इसीलिए सुलेमान को भी इसने कुछ देने का फैसला लिया। देखिए, कामरान को क्या दिया था? कामरान को दे दिया था कंधार और काबुल। कामरान को दिया था कंधार और काबुल, ठीक है। कामरान को क्या दिया था? कंधार, ठीक है। और देखिए, हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को दे दिया अलवर और मेवाड़। अलवर और मेवाड़ हिंदाल को दे दिया। अस्करी का जो हिस्सा बना वो बना संभल, संभल दे दिया अस्करी को। और सुलेमान एक था, क्या था? सुलेमान। तो सुलेमान को क्या मिल गया? तो सुलेमान को दे दिया उसने, ये क्या कहते हैं इसको, सूबेदार, यानी बदखसा का प्रदेश दे दिया, बदखसा का प्रदेश, ठीक है। यानी कि 4 भागों में बांट दिया था अपने राज्य को। कामरान को दिया कंधार और काबुल, हिंदाल को दे दिया अलवर और मेवाड़, और अस्करी को मिला संभल, और सुलेमान को मिल गया बदखसा का प्रदेश। अब देखिए,
बात आती है इसकी, यानी कि 30 से अब वो क्या करता है 1531 में, 1531 में क्या करता है ये कि कालिंजर पर जाकर युद्ध छेड़ देता है। क्या करता है? कालिंजर पर युद्ध छेड़ देता है। कालिंजर कहां है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कालिंजर कहां है? एमपी में कालिंजर पड़ता है। कालिंजर पर युद्ध छेड़ देता है। यह युद्ध किसके किसके बीच होती है? तो रुद्रदेव और हुमायूं के बीच होती है, ठीक है। रुद्रदेव और हुमायूं के बीच ये कालिंजर का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हुमायूं विजयी रहता है, हुमायूं विजयी रहता है। लेकिन देखिए क्या ये कुछ गलती करता है हुमायूं। ये क्या गलती करता है कि ये रुद्रदेव यानी कि कालिंजर का युद्ध जीत तो गया लेकिन कब्जा नहीं किया, कब्जा नहीं किया, क्योंकि रुद्रदेव ने क्या किया था? अपने आप को उसके हवाले कर दिया था, हुमायूं के हवाले। तो हुमायूं जो था ज्यादा ही धनवान बन रहा था, दयावान बन रहा था कि चलो यार इसने माफी मांग लिया तो इसको छोड़ देते हैं। इसने क्या किया? कब्जा किया बेगारी, उसका राज वापस कर दिया और चला आया खुद, ठीक है, चला आया। अब बात आती है 1532 में, ठीक है। कब क्या बात आती है? 1532 में। तो 1532 में वो ना उस समय जो था ना अफगान का शासक ज्यादा चल रहा था। अफगान यानी कि शेर खान। शेर खान ये बाद में पड़ा शेर शाह सूरी। देखिए शेर शाह जो सूरी जिसका नाम पड़ा शेर खान का, ये तो बाद में पड़ा, भी मैं बताऊंगा कब पड़ा कब नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए 1532 में शेर खान के ऊपर क्या कर दिया था? युद्ध कर दिया था, जाकर आक्रमण कर दिया 1532 में शेर खान के ऊपर। ये जो शेर खान था अफगानी शासक था, अफगानी शासक था शेर खान। अभी ये शेर खान कहाँ है? अभी तो बिहार में था, ठीक है, अभी बिहार में है शेर खान, ठीक है। इस पे जाकर क्या करता है? आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, जीत तो जाता है इसको। इसने भी क्या कर दिया? अपने आप को उसके समर्पित कर दिया, लो भाई हम तुम्हारे हो गए। क्या करता है? लो भाई हम तुम्हारे हो गए। लेकिन ये क्या करता है? छोड़ देता है, कब्जा करता ही नहीं और दोबारा क्या करता है? अपने वतन को लौट जाता है वो, ठीक है। और आज देखिए हुमायूं जो था अभी कहां पर है? आगरा में, याद रख लेना आप लोग, आगरा, ठीक है। तो क्या करता है शेर खान? अपने आप को हवाले करता है। उसने हुमायूं क्या करता है? उसको छोड़ के चला जाता है, उसको नहीं पकड़ता है, मतलब चला आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1533 में। देखिए इसी आंदोलन, इसी आक्रमण के बाद हुमायूं शेर खान इसी क्या करता है? आती है बात 1533 तो 1533 में हुमायूं क्या करता है कि दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना करता है। दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना करता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 1500 दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब हुई थी और किसने करवाया था। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि दीन पनाह दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1533 में, है ना। अब इसके बाद क्या करता है हुमायूं? कहता है यार कुछ ज्यादा ही हमने यार युद्ध कर दिया, अब एक काम करते कुछ दिन आराम कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको भी कुछ आराम चाहिए था, है ना। तो जरा इसको मैं मिटा लेता हूं एक बार, ठीक है। अब बात आती है 1539 की। देखिए 1539 क्या कहते हैं हमें, ये 1539, ये जो 1539 है इसी में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं vs शेर खान के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था युद्ध। आप देखिए ये युद्ध हुआ कैसे था। ये क्या करा था इसने? हुमायूं ने यहां से हुमायूं उठा सीधा आक्रमण करते करते बंगाल पहुंचा।
बंगाल पहुंचा आक्रमण करते करते, ठीक है, बंगाल पहुंच गया ये। बंगाल को हराते हुए, बंगाल को परास्त करते हुए इधर से लौट रहा था बिहार की तरफ से। वो सोचा कि एक पद दुई का, यानी कि बंगाल होते हुए क्या करा, इसने सोचा कि शेर खान पे आक्रमण कर देते। ये बिहार में था तब तक, ये पूरा बंगाल और बिहार को ये शेर खान ने क्या कर रखा था, घेर रखा था शेर खान ने पूरा बिहार और बंगाल को, ठीक है, इन दोनों को इसने घेर रखा था, ठीक है। इसको हराते हुए, बंगाल को हराते हुए बिहार पर आकर आक्रमण करता है चौसा में। चौसा कहां पर है, तो बक्सर में है। बक्सर, बक्सर बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। बक्सर याद रख लीजिएगा आप लोग, बक्सर जो है बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या करता है, बिहार पर आक्रमण करता है। देखिए उस समय अफगानों को बिहार के बारे में पूरी तरीके से मालूम था, ठीक है। बक्सर जो बगल से गंगा नदी बहती है, ठीक है, क्या करा कि उसने आया और इस पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन ये जो शेर खान था, शेर खान, ये तो भाई बिहार में रह चुका था, तो इसको सारी चीजें मालूम थी इसके बारे में कि क्या क्या है, कब बाढ़ आता है, तो सब चीजें इसको मालूम थी। लेकिन हुमायूं को कुछ मालूम था नहीं, वो पहली बार गया और आक्रमण करने के प्लान बना रहा था। लेकिन वो तो 7 साल पहले से, यानी 32 में वो तो हारा था शेर खान, तभी से वो षड्यंत्र रच रहा था हुमायूं के प्रति, ठीक है। तो क्या करता है, बिहार में ये जाता है हुमायूं अपने सैनिकों को लेकर, ठीक है। हुमायूं सैनिकों को लेकर जाता है और चारों तरफ से घिरवा देता है सबको, सैनिकों को हर जगह से घेर देता है, पूरा बक्सर को पूरा क्या करता है, घेर लेता है। चौसा नामक जगह को पूरा घेर लेता है, ठीक है। और वो क्या, शेर खान वो भी चाहता है, तू घेर मेरे को, घेर, मैं खुद तैयार हूं, तू मेरे को घेरेगा तभी तो मैं तेरे को फंसाऊंगा। वो तो फंसाने का प्लान, यानी कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था इसके पीछे, ठीक है। घेर लिया। अब हुमायूं के सारे सेना ने क्या किया, चौसा को घेर लिया। लेकिन जब रात हुई, बात आई रात की, रात हुई तो पता था कि इस समय वहां पर बाढ़ आती है। किसको, तो शेर खान को पता था कि इस समय यहाँ पर बाढ़ आती है, लेकिन हुमायूं को कहां पता था, हुमायूं को तो कुछ पता नहीं था। क्या करा, सब तो सो गए, ये सोचा रात में आक्रमण करेंगे। क्या हुआ, इससे पहले बाढ़ आ गई, बाढ़ आई, पानी हो गया कमर भर, पानी हो गया, पूरा भर चुका था पानी, ठीक है। अब उसे भागने की जगह नहीं, सारे सैनिक भाग रहे, घोड़े भाग रहे उसने क्या किया, इसी मौका का फायदा उठाकर शेर खान ने इसके ऊपर हमला बोल दिया, ठीक है। इसी मौका का फायदा उठाकर हमला बोल दिया। अब कहा, अब बेटे तू भाग भाग। हुमायूं भागना स्टार्ट किया, उसके पास क्योंकि कुछ बचा नहीं, अब तो सैनिक भी भाग रहे, उसका घोड़ा भी भाग रहा, उसको भी भागना पड़ा। अब ये क्या क्या, सीधे यहां से चल दिया। अब सीधे चला, गंगा नदी बह रही थी। उसे रात का समय था, कुछ मालूम तो था नहीं कि किधर मुझे जाना है, जाके सीधा गंगा नदी में छलांग लगा दिया। क्या किया, गंगा नदी में छलांग लगा दिया। अब वो डूबने लगा, क्या क्या, डूबने लगा। अब मुझे बचाएगा कौन भाई, मुझे तो कुछ मालूम है नहीं भाई, उसको तो कुछ मालूम सच में नहीं था कि कहां से गंगा नदी बहती है, कहां बाढ़ है, कहां हमें भागना चाहिए। उल्टा दिशा में चल दिया और जाकर गंगा नदी में छलांग लगा दिया, डूबने लग गया। रात के समय में शिहाबुद्दीन जो था, वो मछली कर रहा था, ठीक है, मछली पकड़ रहा था। उसने देखा यार कोई डूब रहा है कोई। जब उसको पकड़ के निकाला तो देखा यार इसके शरीर में तो पूरा मोती से भरा हुआ है, जेवर है इसके शरीर में, यानी ये कुछ राजा उजा होगा ना, इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया उसने, उसको धन्यवाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आओगे मैं आपको 1 दिन के लिए दिल्ली का राजा बना दूंगा, ठीक है। उसने बोला आप आओगे शिहाबुद्दीन को, मैं 1 दिन का आपको राजा बना दूंगा। तो गया, उसको 1 दिन का राजा बनाया। उसने सोचा क्या, शिहाबुद्दीन बिहारी था, दिमाग उसके पास था, तो उसने सोचा यार मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि मेरा इतिहास में नाम हो जाए, ठीक है, इतिहास में मेरा नाम हो जाए। तो उसने क्या किया, चमड़े के सिक्के को चलवाया। चमड़े का सिक्के चलवाने वाला कौन शासक था, तो शिहाबुद्दीन था, जो 1 दिन के लिए शासक बनाया गया था मुगल साम्राज्य का, ठीक है। चमड़े का सिक्का जारी करवाया था। चमड़े का सिक्का जारी करवा दिया था, ठीक है। अब देखिए उस समय तो हुमायूं हार चुका था पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी बिहार में ही हारा था, अभी दिल्ली में वो आया नहीं, ठीक है। अभी बिहार में हार गया था, तो भाग गया था, उसको बचा दिया था जान शिहाबुद्दीन, ठीक है, बच गया था। अब इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने अपनी उपाधि शेरशाह सूरी की रख ली थी। इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या रखा, शेरशाह का उपाधि ले लिया था। कौन, शेर खान ने। किस युद्ध, पूछेगा क्वेश्चन में, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ली, तो कौन सा युद्ध था, 1539 वाला चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि
ले ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1540। अब बारी आती है 1540 कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, ये यूपी में है। अब बारी आती है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कन्नौज 1540। बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, इसे कन्नौज कह लो या बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है, ये आता है सीधे हुमायूं के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, दोबारा क्या करता है, अटैक कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद हुमायूं पूरी तरीके से परास्त कर दिया जाता है, पूरी तरीके से हार जाता है 1540 में, और ये आकर मुगल साम्राज्य की गद्दी को, बागडोर को संभालने लगता है। कौन, शेर शाह आता है, ठीक है। अब 1540 में यानी कि ये हार चुका था, 1540 में पूरे तरीके से हार गया था। अब आई इसकी सिंध जाने की बारी। कहाँ आई थी, सिंध जाने की बारी, यानी कि आप सोचा यार मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, शेर शाह ने आकर कब्जा कर लिया। अब ये क्या करता है, दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। कब्जा करने के बाद 1540 में क्या करता है, सिंध चला जाता है। सिंध चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, सिंध जाने के बाद सबसे पहले तो शादी करता है 1541 में। इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा मैं, शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। तो 1541 में क्या करता है, उसने शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से क्या करता है, शादी कर लेता है 1541 में, जिससे महान सम्राट अकबर का जन्म होता है, जिससे महान सम्राट अकबर का जन्म होता है, ठीक है। तो अकबर के बारे में हमको नेक्स्ट वीडियो दूंगा मैं। तो अभी हमीदा बानो बेगम से शादी हो गया हुमायूं की, और ये यानी कि 1540 से 1555 तक निष्कासित जिंदगी घुमक्कड़ों की तरह जीता था। यानी कि कहीं उधर गया, एक महीने वहां रहा, तो एक महीने वहां रहा, एक महीने वहां रहा, इस तरीके से जी रहा था, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास कोई चारा बचा नहीं था, उसको अपना टाइम पास करना था, ठीक है, टाइम तो को पास करना था। क्या हुआ, 1556 यानी कि 1540 तक में महान सम्राट अकबर का, जिससे हमीदा बानो बेगम से गर्भ से महान सम्राट अकबर का जन्म होता है, ठीक है। अब 1555 तक वो क्या करता है, निष्कासित जिंदगी जीता है, निष्कासित जीवन, घुमक्कड़ों की तरह, ठीक है, घुमक्कड़ की तरह क्या करता है, घुमक्कड़ की तरह निष्कासित जीवन जीता है, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि हुमायूं ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिन्होंने रक्षाबंधन बनाया था, रक्षाबंधन। कर्णावती नाम की राजस्थान की एक रानी थी, कर्णावती नाम था राजस्थान की रानी का, कर्णावती, ठीक है। कर्णावती नामक एक राजस्थान की रानी थी, जिन्होंने इनको राखी भेजकर रक्षाबंधन बनाया। इन्होंने अपने भाई का दर्जा दिया इनको, हुमायूं को, और उन्होंने भी खुशी खुशी स्वीकार किया राखी को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा भी नहीं, ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको याद के लिए बता दिया कि कर्णावती नामक एक राजस्थान की रानी थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 1555 तक क्या करता है, वो जीवन तो जी लेता है। अब आता है सबसे पहले, देखिए ये जो था 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। वो चाहता तो 1545 में भी यहाँ आ सकता था और दोबारा वो अपना गद्दी संभाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसको एक बेटा भी था जिसको उसको हराना था, लेकिन बेटा भी था, वो भी तो मर ही गया था, 53 में आकर मर गया था। क्या करता है, 55 में अब आने की बारी, देखा अब कोई नहीं है, यानी कि अब है ही नहीं कोई इस गद्दी पर। एक सिकंदर था जिसको हराने की, वो तो हट जाता, क्योंकि अब जो क्रूर शासक जितना भी था, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। अब
सबसे पहले क्या करता है, अभी वो कहां पर है, सिंध से सीधा चला जाता है वहां पर ईरान। ईरान में अपने कुछ सैनिकों को लेकर आता है कहां पर, पेशावर में। पेशावर में आता है, पेशावर से आता है लाहौर। लाहौर से आकर सबसे पहले क्या करता है, पंजाब पर आक्रमण। और पंजाब में ही उसकी बीवी हमीदा बानो बेगम और अकबर राणा वीर साल के महल में थे। ठीक है, राणा वीर साल के महल में थे। लाहौर आता है, यहाँ पर उसको पहले बार आक्रमण करता है। यहाँ के बाद सीधे चला जाता है दिल्ली। दिल्ली पर सिकंदर होता है, सिकंदर सूरी का शासक चलता है। उसको तो हराना था, हरा दिया उसको क्या करना था, हराना था, तो हरा दिया और दोबारा आके कब्जा कर लिया 1556 में। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये जो था शेर शाह सूरी एक बार दिल्ली में पहले से कब्जा कर रखा था, लेकिन उसको हटा के दोबारा वो बिहार चला गया था। ठीक है, और ये जो अभी हुमायूं जो था ये भी कब्जा कर रखा था 1540 तक, लेकिन दोबारा आकर इसने भी कब्जा किया और शेर शाह सूरी ने भी कब्जा किया। तो वो पहले किया था कब्जा। ठीक है, और अभी तो चला गया अब तो। ठीक है, उसकी तो कहानी खत्म हो जाती है, बस इतना थोड़ा सा था। अब हुमायूं 1556 में दोबारा आ जाते हैं। यहाँ से दोबारा मुगल साम्राज्य का जो विस्तार चलता है वो चलता है, अब नहीं रुकेगा। ठीक है, अब नहीं रुकेगा। 1556 के बाद 1555 में आकर क्या करता है, यहां तो पहुंच जाता है। ठीक है, अब 1556 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इन्होंने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। कौन, हुमायूं। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो दीन पनाह में क्या था, दीन पनाह में वो जाकर लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। क्या नाम था, शेर मंडल। ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम था, लिख देता हूं, उस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। किताबें पढ़ रहे थे, उनसे उनकी पैर को पिछल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की 1556 में। उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकार लेनपुल ने, एक इतिहासकार था जो लेनपुल जिसका नाम है, लेनपुल ने हुमायूं के बारे में क्या बताया कि इनकी जिंदगी गिरते पड़ते ही मुक्त हो गई है। इनकी गिरती, पूछेगा किसने कहा था कि हुमायूं की जिंदगी गिरते पड़ते ही मुक्त हो गई है, तो कौन कहा था, इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि इनकी जिंदगी गिरते पड़ते ही खत्म हो गई है। ठीक है, अब देखिए, उनकी एक चचेरी बहन थी हुमायूं की, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने, उसकी चचेरी बहन थी जो हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, यही तक था हुमायूं की कहानी। तो ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, हुमायूं की जिंदगी को यहीं पर विराम देते हुए दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा अकबर के बारे में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।